हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। इस साल की शुरुआत में आपको हमने एक अपडेट बताया था जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आया था फॉर एमएच बोर्ड स्टूडेंट्स, यानी जो महाराष्ट्र से बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, कि इस साल 10वीं के एग्जाम्स और 12वीं के एग्जाम्स आपके 15-15 दिन पहले होने वाले हैं, यानी कि 10-15 दिन प्रीपोन किए गए थे। और इसका एक टेंटेटिव आइडिया दिया गया था कि हर साल 12वीं का एग्जाम 21 फरवरी से स्टार्ट होता है, तो इस साल 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। और 10वीं का एग्जाम 5 मार्च से स्टार्ट होता था, लेकिन इस साल 21 फरवरी से स्टार्ट होगा। ये हमको एक टेंटेटिव आइडिया दिया गया था, लेकिन फाइनली आपके लिए एक कंप्लीट टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है फॉर 10th एंड फॉर 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्टूडेंट्स। तो आपका जो ये टाइम टेबल आया है, सर्कुलर जो पास हुआ है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि दिस इज टेंटेटिव टाइम टेबल फॉर एसएससी एंड एचएससी बोर्ड 2025। ऐसे बोलने के लिए वो लोग लिख देते हैं कि टेंटेटिव टाइम टेबल है, लेकिन 99% यही टाइम टेबल फिक्स्ड होता है। अगर समझो कोई गवर्नमेंट हॉलीडे क्लैश हो रही है, जैसे या बीच में कुछ इलेक्शन आ जाता है या कुछ अगर ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, तो वो लोग फिर एक एग्जाम आगे पीछे करते हैं। लेकिन 99% आपका अब जो टाइम टेबल रिलीज हो गया है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, यही टाइम टेबल आपको अपने घर के दीवारों पे चिपका के रखना है। और अब तक अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, शुरुआत नहीं की थी, तो अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास गिनकर 2 महीने भी नहीं है अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें। तो अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत देर हो गई है, आपके पास अभी भी टाइम है, लेकिन अब उस टाइम को आपको बहुत ही सोच समझ के समझदारी से यूज करना पड़ेगा। तो चलो आपका बोर्ड्स का टाइम टेबल देख लेते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारा जो ज्ञान लैब ऐप है उस पे मिल जाएगा। ये जो ऐप है, इस पे फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन है, फ्री मटेरियल सेक्शन में ये जो मटेरियल है, इसके नीचे मैंने आपको एक पीडीएफ अपलोड करके दिया है। उस पीडीएफ में आपको ये एग्जाम टाइम टेबल दिया है 12th स्टैंडर्ड का। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें से टाइम टेबल डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर मैं यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है इसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि आपका कौन से दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसी का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दिया है इधर पे, 11 फरवरी से इंग्लिश होगा, 12 फरवरी से हिंदी होगा और 13 फरवरी को मराठी होगा। जो टाइमिंग दिया गया है 11 से 2 दिया गया है। बेसिकली आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 2 स्लॉट में होते हैं, 11 से 2 और 2 से 5। लेकिन आपका जो 11 से 2 वाला पेपर होता है वो शुरू 10:30 बजे हो जाता है। 10:30 बजे आपको आंसर शीट दे दी जाती है, आप उसमें बारकोड भरो, सारी डिटेल्स भरो, सारा इंफॉर्मेशन भरो, और फिर 11 बजे डॉट आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। और जो 2 से 5 वाला पेपर है, ये ज्यादा करके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का होता है। 100% साइंस के सारे बच्चों का एग्जाम मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट में ही होता है, 11 से 2। हाँ, किसी का अगर कोई बाइफोकल वाला टॉपिक है, फिशिंग साइंस हो गया, क्रॉप साइंस हो गया, तो उनका शायद शाम के स्लॉट में हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे सब लिख के दिया है कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से स्लॉट में होगा, 11 से 2 के बीच में कौन सा एग्जाम होगा, और जो 3 से 6 वाला है, 2 से 5 नहीं, 3 से 6 वाला जो स्लॉट है ये कौन से सब्जेक्ट्स के लिए होगा। ठीक है, तो जो 3 से 6 का एग्जाम होता है ये मोस्टली आर्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है, वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। 3 से 6 टाइमिंग दिया है तो पेपर 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और 11 से 2 का टाइमिंग दिया है तो 10:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एग्जैक्टली कौन से दिन में कौन से टाइम में कौन सा पेपर है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अच्छे से चेक कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। मैं कॉमन जो पीसीएमबी के सब्जेक्ट्स है उनका डेट्स आपको लिख के दे देती हूँ कि कॉमन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कब होने वाला है, तो आप फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट रीचेक कर सकते हो। आपको बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम देखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हाँ, ओके, फटाफट से मैं लिख देती हूँ डेट एंड सब्जेक्ट। ओके, सो 11th Feb will be your English, 12th Feb Hindi, 13th Feb मराठी, उसके बाद 17 फेब आपको काफी 4 दिन का छुट्टी मिल रहा है फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन। देन
2 दिन की छुट्टी मिल रही है केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए। फिर 1 दिन की छुट्टी मिली है मैथ्स का प्रिपरेशन करने के लिए। बेचारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिर बायो की प्रिपरेशन करने के लिए वापस काफी छुट्टी दी गई है। ठीक है, और लास्ट में 4th एंड 6th मार्च को आपका बायोफोकल सब्जेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफोकल लिख रही हूं मैं, हाँ, बायोफोकल सब्जेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, CS हो गया, IT हो गया, तो ये आपके 2 दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। बायोफोकल 1 4 मार्च को होगा, बायोफोकल 2 6 मार्च को होगा। तो ये रहा आपका 12th स्टैंडर्ड का HSC बोर्ड का साइंस का टाइम टेबल। ठीक है, कॉमन PCMB बायोफोकल इंग्लिश हिंदी मराठी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल यहाँ पे लिख लो। ये आपका HSC 2025 साइंस स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आपको कौन से सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए कितना दिन मिल रहा है। हिंदी इंग्लिश मराठी कंटिन्यू है, सबका हिंदी मराठी दोनों नहीं होता है। अगर हिंदी है तो मराठी नहीं होगा, मराठी है तो हिंदी नहीं होगा। तो हिंदी में मराठी इंग्लिश होने के बाद 13 तारीख के बाद डायरेक्ट 17 तारीख को आपका फिजिक्स एग्जाम है, यानी 14 15 16। तो यहाँ पे आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है पूरा 3 दिन रिविजन करने के लिए। ठीक है, फिर 17 तारीख के बाद 20 तारीख को केमिस्ट्री है, तो 18 19 यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 दिन की छुट्टी प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिल रहा है सिर्फ 1 दिन मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर बायो की प्रिपरेशन करने के लिए 23 24 25 26 4 दिन का टाइम दिया गया है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे रोना धोना चालू कर देंगे कि अरे बायो के लिए इतना छुट्टी मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए तो छुट्टी नहीं मिला है। तो रोने धोने से तो टाइम टेबल चेंज होने वाला नहीं है, और कुछ लॉजिक है कि क्यों बायो के लिए ज्यादा गैप देते हैं। क्योंकि बायो 100% थियोरी सब्जेक्ट है, और थियोरी सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना लॉजिकल है। लेकिन आप बोलोगे मैथ्स के लिए भी तो टाइम मिलना चाहिए, मैथ्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल और वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, बराबर है। तो आप प्लानिंग इस हिसाब से करो कि पहले, अभी आपको पता है कि 11 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप जनवरी के एंड तक लास्ट में पहले मैथ्स का प्रिपरेशन करके लो, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टार्ट करना। हमेशा जो एग्जाम लास्ट में होता है उसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में किया करो, और फिर जो एग्जाम पहले होता है बाद में उस फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होगा, आप डे 1 से फिजिक्स पढ़ोगे तो भी आपका लास्ट तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन कम से कम अगर आप पहले थोड़ा सा मैथ्स करके रख लोगे, जैसे मैथ्स 1 कंपैरेटिवली इजी है, मैथ्स 2 के लास्ट के 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी, और फर्स्ट वाला चैप्टर इजी है, डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो मैथ्स 2 के अगर ये 3 चैप्टर्स कर लिए और मैथ्स 1 अगर पूरा कर लिया, तो भी आप आराम से 80 में से 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये मैं नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड के सभी टीचर्स बोलेंगे कि ये चैप्टर्स आप कर लो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने मैथ्स 1 पूरा कर लिया जनवरी में, ठीक है, जनवरी के एंड तक आपने मैथ्स 1 खत्म कर दिया और मैथ्स 2 के ये 3 चैप्टर्स कर लिए, तो आप 1 फरवरी से फिजिक्स करना चालू करो। बीच बीच में रोज 1 1 घंटा लैंग्वेज के लिए देते जाओ, तो फिजिक्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और मैथ्स के लिए एकदम से प्रेशर नहीं आएगा। और फिर बायो को डायरेक्ट 20 तारीख के बाद जब 22 तारीख के बाद जब मैथ्स पेपर दे के आओगे तो बायो की तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि बायो के लिए 4 दिन बहुत होता है, 15 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर भी डिवाइड करोगे तो भी 1 दिन में 4 चैप्टर भी करोगे तो भी आराम से आपका पूरा बायो का पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी मिली है, बराबर। सो इस तरीके से आपको अपना प्लानिंग करना है कि आपका सब सब्जेक्ट रिवाइज करके भी हो जाए और अच्छे एग्जाम्स भी जाए। क्योंकि देखो होता क्या है, कई बार पढ़ के सब कुछ हो गया है लेकिन अगर रिवीजन नहीं हुआ ना तो फिर एग्जाम खराब जाता है। रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे 10th का भी टाइम टेबल लिख देती हूँ, जिनके घर में छोटे भाई बहन वगैरह होंगे आप उनको 10th का भी टाइम टेबल बता सकते हो। 10th स्टैंडर्ड का 2025 का बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल, ठीक है। तो 24 फेब को इनका पेपर मराठी, फिर 1 मार्च को
इंग्लिश, 3 मार्च को हिंदी, फिर उसके बाद 5 मार्च को अलजेब्रा मतलब मैथ्स 1, फिर 7 मार्च को ज्योमेट्री मतलब मैथ्स 2, फिर 10 मार्च को साइंस 1, 10 मार्च होने के बाद 12 मार्च को साइंस 2, 15 मार्च को सोशल स्टडीज 1 यानी कि हिस्ट्री वाला पार्ट, और लास्ट में 17 मार्च को सोशल स्टडीज 2 यानी कि ज्योग्राफी वाला पार्ट। ये सारा आपका 10th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और इनको 21 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा ऐसा बोला गया था, लेकिन इनका 24 फरवरी से टाइम टेबल दिया गया है। अब ये जो भी टाइम टेबल है, ये वाला पीडीएफ 12th स्टैंडर्ड का है और 10th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल का पीडीएफ भी आपको आपके स्कूल में प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो भी टाइम टेबल है, ऐसा बोला है टेंटेटिव है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इसी टाइम टेबल को 100% कंफर्म समझ के चलो। आप ये प्रे मत करो कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होगा तो एंट्रेंस पोस्टपोन होगा, एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होगा तो रिजल्ट लेट आएगा, फिर एडमिशन लेट होगा, फिर साल बर्बाद हो जाएगा। लास्ट ईयर के फार्मेसी बच्चों का एडमिशन अभी तक चल रहा है, तो आपका एग्जाम अगर टाइम पे होगा तो कम से कम आपके एडमिशन टाइम पे होंगे, ऐसी हमको उम्मीद है अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। सो टाइम टेबल मुझे आपके साथ शेयर करना था। टाइम टेबल आ चुका है। अभी तक अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट करो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। इसीलिए हमने आपके लिए PYQ सीरीज स्टार्ट की है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली वीडियो आने वाली है, आपके लिए 1 शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं, आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर मैंने 1 शॉट लेक्चर्स लिए थे वो सब भी अवेलेबल है। बहुत सारा फ्री मटेरियल हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, मतलब लास्ट ईयर के सारे बोर्ड पेपर्स, नर्सिंग एग्जाम में जो प्रिपरेशन करने के लिए सैंपल पेपर चाहिए होता है वो सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम की PDF, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में फ्री में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई चैप्टर डिटेल में देखना है पर आपके पास लाइव लेक्चर देखने का टाइमिंग नहीं है और यूट्यूब पे बार बार ऐड आता है, तो विदाउट ऐड लेक्चर देखने के लिए आप हमारा रिकॉर्डेड बैच वाला कोर्स परचेज कर सकते हो जो ऐप पे है। अगर आपको लाइव CET के लेक्चर्स देखने हैं तो आप CET वाला बैच परचेज कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है CET के लिए तो आप मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस नहीं करना है तो फ्री मटेरियल डाउनलोड कर लो और यूट्यूब से पढ़ लो, सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। पेड कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे जिसकी चॉइस होगी वो वैसा प्रिपरेशन करेगा। लेकिन हाथ जोड़ के पैर जोड़ के बस हर तरीके से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपने अब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बाद में फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर आप सिर्फ रोते रह जाओगे कि अरे यार मैंने पहले पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, हमारा PYQ सीरीज हेल्पफुल लग रहा है और हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बोर्ड्स के टाइम टेबल का ही वेट कर रही थी कि एक बार टाइम टेबल आ जाए तो फिर मैं 1 शॉट लेक्चर का प्लानिंग स्टार्ट करूं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं हर एक चैप्टर के, तो वो लेक्चर्स मिस ना हो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियोस अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दो, लाइक करने में पैसे थोड़ी जाते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। तब तक टेक केयर और बच्चा पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।